हेलो एवरीवन, मैं नितिशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रेकअप स्टोरी की जहां ना टीयर है और ना क्लोजर। यस, यूरोप फाइनली ब्रेक अप विद डोनाल्ड ट्रम्प। ये हेडलाइन किसी ब्रेकअप सॉन्ग से कम तो है ही नहीं। जी हाँ, यूरोप ने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इट्स कॉम्प्लिकेटेड कोविड ओवर में बदल दिया है। ये कोई पर्सनल फॉलोअप तो नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स का फुल ऑन डाइवर्स है। ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट थ्योरी ने पहले ही यूरोप को साइड कैरेक्टर बना दिया। नाटो पर सवाल, यूक्रेन फंडिंग पर हेजिटेशन, क्लाइमेट एग्रीमेंट से वॉकआउट और टैरिफ का ओपन थ्रेट। यूरोप ने काफी टाइम तक टॉलरेट किया, लेकिन जब ट्रम्प ने सिग्नल दिया कि अमेरिका अब यूरोप की सिक्योरिटी का जिम्मा लेने के मूड में ही नहीं है, वहीं से क्रैक विजिबल हो गए। फ्रांस और जर्मनी जैसे कंट्रीज ने ओपनली कहना शुरू किया कि यूरोप नीड स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी, मतलब अपनी मिलिट्री, अपनी इकोनॉमी और अपनी फॉरेन पॉलिसी बिना व्हाइट हाउस के और रिमोट कंट्रोल के। यूक्रेन वॉर ने इस ब्रेकअप को और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जहां यूरोप को लगा कि ट्रम्प एरा का कमबैक हुआ तो उनकी सिक्योरिटी बार्गेनिंग चिप बन सकती है। इसलिए आज यूरोप चाइना के साथ बैलेंस बना रहा है, रशिया के थ्रेट को खुद हैंडल करने की प्लानिंग भी कर रहा है और यूएस पर ब्लाइंड डिपेंडेंसी से दूर जा रहा है। ये ब्रेकअप एक दिन का डिसीजन तो नहीं लगता, ये सालों से बिल्ड होती हुई फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट है, जहां ट्रस्ट कम हुआ, प्रायोरिटीज बदली और पावर इक्वेशन शिफ्ट हो गई। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये ब्रेकअप सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा तो नहीं है, ये एक वेकअप कॉल भी हो सकता है। और ऑनेस्टली अगर मैं और आप जैसे लोग होते तो हम भी अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को किसी ऐसे एले के हाथ रिस्क में डालते ही नहीं जो कभी भी अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दे। और सच ये भी है कि जब सुपर पावर्स अलग होते हैं तो इम्पैक्ट सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं रहता। दुनिया के हर कॉमन इंसान की इकोनॉमी, जॉब्स और फ्यूचर पर इसका रिपल इफेक्ट पड़ता है, जिसका सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है, जिस पे सरकार कोई बात ही नहीं करती है और ना ही बात करना चाहती।